हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। इसके लिए सारणिकों तथा आव्यूहों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज को देखेंगे और समझेंगे। इसके लिए लीनियर इक्वेशंस पर विचार करते हैं। लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स प्रोसेस के द्वारा x, y, z को फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन स्टेप नंबर 2, इसी प्रकार से सॉल्यूशन स्टेप नंबर 3, सॉल्यूशन स्टेप नंबर 4, सॉल्यूशन स्टेप नंबर 5 को सिंपल प्रोसेस से बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको इस बात की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि x, y, z को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज, इसके लिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन x के पावर 1 और y के पावर 1 तथा z के पावर 1 के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन गिवन होगा जैसा कि दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Second equation is given a2x plus b2y plus c2z equal to d2. Third equation is given a3x plus b3y plus c3z equal to d3. इस तरह के इक्वेशन मान लीजिए कि हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो, तब इनके वेरिएबल्स x, y और z को फाइंड करने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाते हैं, उसी बात पर हम विचार करने वाले हैं। इसके लिए सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 देखें। जो लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, ये सब उसको कैसे लिखते हैं जरा उसको देख लीजिए। ये जो a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 x, y और z का जो ये कोफिशिएंट है उसको इस तरह से लिख लीजिए। x का कोफिशिएंट a1, a2, a3 लिख लिए, y का कोफिशिएंट b1, b2, b3 लिख लिए, z का कोफिशिएंट c1, c2, c3 लिख लिए। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए इनटू को यहाँ पर वेरिएबल्स x, y और z है तो x, y, z के रूप में नोट कर लीजिए और इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिख करके और d1, d2, d3 को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका मैट्रिक्स फॉर्म हमने पुटअप कर लिए, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए इसका ऑर्डर देखिए। इसका ऑर्डर 3 into 3 का है, इसका ऑर्डर 3 into 1 का है और इसका ऑर्डर 3 into 1 का है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या मिलता है, जरा देखिए। ये कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ऊपर का स्टेप मिलेगा। ध्यान से सुनिए, ऐसे हम चलेंगे इधर से, फिर से क्लियर कर लीजिए। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 जो कि गिवन है। फिर से दोबारा देखिए, ऐसे चलेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इसके बाद में इस तरह से हम इंटू करेंगे। देखिए a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यही तीनों इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन दिया था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने नोट कर लिया। बाय कंपेयरिंग ax इक्वल टू b, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसके बाद में कंपेयर करके हम देखें तो ये मैट्रिक्स A मिला जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। ये मैट्रिक्स कैपिटल X मिला, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z के फॉर्म में। इसके बाद में ये d1, d2, d3 जो दिखाई दे रहा है वह मैट्रिक्स B है। इस प्रकार से मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स कैपिटल X और मैट्रिक्स कैपिटल B हमें मिल गया। अब इसके बाद जरा देख लीजिए ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 2, x, y, z फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स A गिवन था उसका डिटर्मिनेंट A हम पहले फाइंड आउट करते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इससे पता चल जाता है कि मैट्रिक्स A यहाँ पर नॉन सिंगुलर है, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसके बाद आपको देखना है सॉल्यूशन स्टेप नंबर 3,
जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए की जहां तक बात है, मान लीजिए कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है कैपिटल ए इक्वल टू A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, इस तरह से ये चीज़ मान लीजिए कि गिवन है, तो उसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हम एडजॉइंट ए का प्रोसेस कौन सा अपनाते हैं, जरा ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, फिर आगे बढ़िए कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, उसके और आगे बढ़िए तो मिलेगा A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। यहाँ पर जो कैपिटल ए आपको आईजे के फॉर्म में गिवन है वह कोफैक्टर है। इसका फॉर्मूला -1 के पावर आई प्लस जे होता है इंटू माइनर ऑफ आई जे होता है। इस प्रकार से पहले कोफैक्टर हम फाइंड आउट करके एडजॉइंट ए हम सॉल्यूशन के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है सॉल्यूशन स्टेप नंबर 4। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स के लिए जो फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पर एडजॉइंट ए जो ज्ञात करना चाहिए वो यही वाला एडजॉइंट ए है, इतना ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है वह सॉल्यूशन स्टेप नंबर 5 है। इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरुआती दौर में जैसा कि देखा था आपने, बाय इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा ए इनवर्स बी। तो इक्वेशन फर्स्ट जरा देख लीजिए क्या चीज़ आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ फिर से दोबारा देख लीजिए, कैपिटल ए एक्स इक्वल टू बी इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसमें ये जो कैपिटल एक्स है वह स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का मैट्रिक्स फॉर्म है, इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और इंटू करके जो बी मिलेगा, बी कौन सा है, D1 D2 D3, वह बी है मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको भी लिख लेते हैं और बाई सिंपल प्रोसेस हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दिए, यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल टू ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक, इंटू ये नोट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी जरा ध्यान से देखें। इस लाइन को इधर और इस लाइन को इधर एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए आगे की ओर बात को बढ़ाएंगे, कैसे जरा वो भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर कैपिटल A11 इंटू D1 प्लस A21 इंटू D2 प्लस A31 इंटू D3, इस तरह से इसको सॉल्व करने पर प्लस के द्वारा जो भी वैल्यू मिलेगा वह पहले लाइन में मिल जाएगा और लेट करके उसको स्मॉल E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से 1 अपॉन डी को सॉल्व करते हुए इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हुए जो वैल्यू मिलेगा लेट कर लेते हैं वह स्मॉल E2। इसी प्रकार 1 अपॉन डी को इस लाइन से और इधर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए कैलकुलेट करेंगे तो लेट कर लीजिए E3 हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से बाय सॉल्विंग वी हैव x इक्वल टू स्मॉल E1, y इक्वल टू स्मॉल E2, z इक्वल टू स्मॉल E3। हमें कोई ना कोई रियल नंबर के फॉर्म में x y z फाइंड आउट। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें कुछ इक्वेशंस गिवन होते हैं तो उसमें हमें क्लासिफाई करना होता है कि वह इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब इक्वेशन कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा तो उसके लिए जो हम प्रोसेस अभी बताए थे उसकी सहायता से मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लेंगे और उस मैट्रिक्स ए के आगे चलते हुए डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं होता है तो इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स
ए गिवन है, जो हमें लीनियर इक्वेशन से फाइंड हुआ है, वह मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है और इसकी सहायता से हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वह इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम को हम कहते हैं संगत निकाय। संगत निकाय तब होता है जब लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं और उसको किसी भी प्रकार से सॉल्व किया जाए तो एक्स वाई जेड एक्सेट्रा इन सब की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सके। यह फाइंड आउट तभी होता है जब उसके द्वारा मैट्रिक्स ए की सहायता से डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं और डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए भी जरा दोबारा देख लीजिए। यदि लीनियर इक्वेशन की सहायता से हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए के बाद में डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाता है तो अब हम आगे बढ़ करके एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, जो कि जीरो नहीं होगा। अगर इतना सॉल्व कर लेते हैं तो ये वेरीफाई करेगा कि जो इक्वेशंस गिवन है वह असंगत निकाय के लिए है, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए अप्लाई हुआ है। इससे हमें एग्जामिन करना होता है ये लीनियर इक्वेशन के लिए कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम में लागू होता है या नहीं। चलिए इसके लिए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.6। इसमें क्वेश्चन गिवन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन इक्वेशन फर्स्ट x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3। इसके लिए ये जो गिवन है इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये इसका मैट्रिक्स ए कैसे एलिमिनेट करेंगे उसको जरा समझिए। x का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट 2, तो x का कोफिशिएंट 1 2 लिख देते हैं। इसके बाद y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, तो इस प्रकार y का कोफिशिएंट ये मिला आपको 2 और 3। इसके लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइन लिख लेते हैं, उसका एलिमेंट भी नोट कर लेते हैं, जैसे 1 2 ये 2 3। इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा 1 into 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना मिला 3 minus 4 equal to -1, which is not equal to 0. Hence, the system of equations is consistent, यानी कि दिया हुआ समीकरण निकाय संगत है। यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी है कि जो इक्वेशन गिवन है वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x देखिए 2 और 1 हमें मिल गया, लिख लीजिए 2 और 1। y का कोफिशिएंट -1 है और नीचे देखोगे तो 1 है। इसके बाद में हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट जरा ध्यान से देख लीजिए, एलिमेंट 2 1 है यहाँ पर और एलिमेंट फिर से देख लीजिए -1 और 1 है। इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो मिलेगा 2 into 1 ये 2 मिला और बीच में निगेटिव साइन 1 into -1 माइनस माइनस प्लस होगा 1 इक्वल टू ये 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही बात सामने आ रही है। हेंस ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि जो समीकरण दोनों दिए गए हैं वह संगत निकाय के अंतर्गत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। इसमें गिवन क्वेश्चन है x plus 3y इक्वल टू 5, 2x plus 6y इक्वल टू 8। तो इसमें x का कोफिशिएंट देख लीजिए 1 और 2 मिला, हम 1 2 लिख लेते हैं। y का कोफिशिएंट 3 और 6 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और 6। यह हमें मिल गया मैट्रिक्स A। इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ A जरा फाइंड आउट करके देखते हैं तो मिलेगा 1 into 6 ये 6 मिल गया और बीच में निगेटिव करते हुए 2 into 3 ये 6 मिल गया। यहाँ पर 6 - 6 ये 0 मिल गया। अब इसके बाद में एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए आपको हम बताए थे कि इनके एलिमेंट को
ये इधर से उधर कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो ऊपर 6 लिख दीजिए, नीचे 1, तो हम वही चीज लिख दे रहे हैं। सिंपल प्रोसेस है। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस आपको पहले बता चुके हैं, वही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये 1 लिख दिए। और इस वाले में हम क्या करते हैं, एज इट इज एलिमेंट वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज कर लीजिए। तो 2 के जगह पर -2 लिखेंगे, 3 के जगह पर -3 लिखेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये b इक्वल टू गिवन है, ये 5 और 6, तो यहां पर लिख लीजिए 5 और यहां पर लिख लीजिए 6। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट a इंटू बी। तो एडजॉइंट a जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एलिमेंट है 6, -3, -2 और 1, और इनटू करके b गिवन है, यहां पर b दिखाई दे रहा है आपको, 5 और 6। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक्स प्रोसेस है, वो भी देख लीजिए। हाँ, तो 6 इंटू 5 तो 30, और बीच में निगेटिव साइन, क्योंकि इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 3 जा 18, और फिर से नीचे बढ़ जाइए, -2 इंटू 5 -10 मिला, और इसके बाद में 1 इंटू 6 +6 मिल गया। तो इस प्रकार से हमें एडजॉइंट a इंटू बी मिल गया। 30 - 18 इक्वल टू ये 12, और -10 + 6 मिल गया हमें -4, जो कि 0 मैट्रिक्स नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 8 है, तो इस 8 को जरा संभाल लीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो फिर से दोबारा देख लीजिए, 6 इंटू 5 30, और इसके बाद में यहाँ पर -3 इंटू 8 इक्वल टू माइनस ये मिलेगा, ये 8 3 24, ये 2 4, ये 2 4 24 मिला। फिर से दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए -2 इंटू 5, इस तरह से ऐसे बढ़ते हैं, -10 मिलेगा, 1 इंटू 8, इस प्रकार से 8 मिल गया। तो ऊपर हमें मिलेगा आपका यहाँ 30 - 24, ये 6 मिल जाएगा, और नीचे हमें मिलेगा ये -10 + 8 माइनस ये 2 मिला। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये मिल गया, यहाँ पर ये 6 है, और नीचे मिला यहाँ पर -2, जो कि वह मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट हुआ वह 0 नहीं मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हमें प्रोसेस बता रहा है कि जो इक्वेशन दोनों गिवन है वह असंगत निकाय के लिए है, यानी कि इससे हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इक्वेशन फर्स्ट x + y + z = 1, सेकेंड है 2x + 3y + 2z = 2, थर्ड इक्वेशन है ax + ay + 2az = 4। एक काम कीजिए, इसमें से a को यदि डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a और डिवाइडेड बाई a, तो हमें मिलेगा x + y + 2z = 4/a। तो इस प्रकार से यहाँ पर जरा x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 1, ये मैट्रिक्स A के फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो लिख लीजिए 1 2 1 1, ये 2 और ये 1। y का कोफिशिएंट देख लीजिए 1 3 और 1, 1 3 और 1 मिला। z का कोफिशिएंट 1 2 2, 1 2 और हमें मिल गया 2, और इक्वल टू के बाद में जो हमें गिवन होता है वह आपको मिल गया b। तो इस प्रकार से b = 1 2 4/a। अब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें जानकारी मिल गई है उससे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म गिवन था उस मैट्रिक्स फॉर्म को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन जरा ध्यान से आपको देखना है। इसके लिए इसके मैट्रिक्स को ऊपर प्लस माइनस और प्लस साइन लिखते हुए नहीं बल्कि समझते हुए सबसे पहले यहाँ पर ये वाला +1 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 लिख दिए, +1 लिख दिए, यहाँ पर ये +1 लिखा हुआ है,
अब हम इस जगह पर इसको छुपा लीजिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो दिखेगा यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस 2। इसके बाद में चलिए हम दोबारा लिख दे रहे हैं 6 माइनस ये 2 मिला। इसके बाद में और आगे बढ़ा करके देखिए तो मिलेगा 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 2 ये 2 मिला। और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 2 इंटू 1 ये मिल गया 2 माइनस 1 इंटू 3 ये मिल जाएगा आपको 3। इस प्रकार से 2 माइनस 6 ये 4 मिलेगा, बीच में निगेटिव साइन 4 माइनस 2 ये इक्वल टू 2 मिल गया, और बीच में निगेटिव साइन क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है। इस प्रकार से फिर से आगे जरा देख लीजिए तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होगा, 4 माइनस 3 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हमें क्या शो कर रहा है? हमें शो कर रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, संगत निकाय है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन इज 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 1। थर्ड इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो सामने सामने y दिख रहा है, सामने सामने x दिख रहा है, सामने सामने z दिख रहा है। जिसमें वैल्यू ना दिया गया हो उसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिए x के सामने 0x, और इसमें z न दिए होने के केस में प्लस लिख लीजिए 0z। तो कोई टेंशन नहीं है, तो वही इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। x के कोफिशिएंट 3 0 3 यहाँ लिख लीजिए, ये 3 0 और यहाँ पर मिल गया 3। y का कोफिशिएंट देख लीजिए -1 2 -5, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं -1, यहाँ पर 2 -5। z का कोफिशिएंट गिवन है -2 -1 और 0। यह मिल गया हमें मैट्रिक्स A। और इसका B जरा देख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, इसको क्यों छोड़े। यहाँ पर 2 -1 और ये मिल गया आपको 3। तो A और B आपको मिल गया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आप देखिए इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, क्या है जरा उसको संभालते हैं। जो मैट्रिक्स A गिवन था उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में नोट कर लिए जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। इसके जो एलिमेंट हैं वह 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इसको जहाँ तक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की बात है वहाँ पर इस जगह पर हम प्लस साइन ले लेते हैं, बीच में निगेटिव साइन ले लेते हैं, आगे प्लस साइन लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको ज़रा संभालिए, ज़रा देखिए। प्लस माइनस प्लस, तो इसको प्लस संभाल लीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस। तो +3 के लिए ज़रा देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिए तो क्या दिखाई दे रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। हाँ, 3 के लिए यहाँ पर ये मिला 0 और ये मिल गया 5। इसके बाद में बीच में यहाँ पर देखिए 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इस 3 को सॉल्व करने के लिए इसको छुपा लेते हैं 3 को, क्योंकि यहाँ पर 3 वही वाला एलिमेंट लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 इंटू -1 ये यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और बीच में एक निगेटिव साइन होता है, और 2 इंटू -2 -4 होता है। माइनस माइनस के लिए +4 लिख दीजिए। और इस प्रकार से हमें फाइंड आउट हो चुका है। ये 3 इंटू -5 -15 मिला हमें, और यहाँ पर बीच में प्लस लिख करके 1 + 4 5 इंटू 3 ये 15 होता है। अब 15 इक्वल टू -15 + 15 इक्वल टू 0 मिल गया। इस प्रकार से हमने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 मिला। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद में एडजॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसी डिटर्मिनेंट से मैं इमेजिन करके इसका मैट्रिक्स जरा संभाल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ब्रैकेट के अंदर में हम माइनर लिखेंगे, और कोफैक्टर के लिए यहाँ पर
माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और प्लस लिख दीजिए। और इसका माइनर भी लिखना है। माइनर को जरा देख लीजिए कैसे लिखते हैं माइनर, जिससे एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0, यहाँ पर 0 मिला, बीच में निगेटिव साइन, और इनको कैलकुलेट करोगे तो ये मिला 5। ठीक, इसके बाद देखिए कोफैक्टर A12 के लिए, हाँ, तो यहाँ पर जरा देखिए 0 इंटू 0, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और बीच में निगेटिव साइन। 3 इंटू -1 -3 होता है, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद में इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 0 इंटू -5, ये 0 मिल जाएगा और बीच में निगेटिव साइन। 3 इंटू 2, ये 6 मिल जाएगा। इसके बाद में और आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा -1 इंटू 0, ये 0 मिल जाएगा और -5 इंटू -2, यानी कि बीच में निगेटिव साइन करते हुए यहाँ पर 10 मिल जाएगा। इसके बाद में और आगे बढ़ाइए तो मिलेगा 3 इंटू 0, ये 0, बीच में निगेटिव साइन। 3 इंटू -2, -6, माइनस की वजह से +6 कर लीजिए। इसके बाद में और आगे बढ़ा दीजिए 3 इंटू -5, -15, बीच में निगेटिव साइन, और 3 इंटू -1, -3 की वजह से प्लस यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इसके बाद में फिर से और आगे बढ़ा देते हैं तो अब देखिए -1 इंटू -1, ये 1 मिला, बीच में निगेटिव साइन। 2 इंटू -2, -4, माइनस की वजह से +4 लिख दीजिए। इसके बाद में फिर से और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये इसके इस जगह पर पोजीशन रखेंगे। 3 इंटू -1, -3 मिला, और -0 में कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और आगे बढ़ा करके लिख दीजिए। देखिए क्या मिला, 3 इंटू 2, यहाँ पर 6 मिला, और माइनस ये 0 मिला। अब इसके बाद में इसके एलिमेंट को एडजस्ट करते हुए लिखेंगे 0 -5, माइनस ये 5 मिला, यहाँ पर माइनस ये 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस ये 6 मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 10 मिल गया, और यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और इस जगह पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये आपका 12, यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा। इस जगह पर माइनस माइनस प्लस ये 3 मिल जाएगा, यहाँ पर मिला 6। चूँकि हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो जिससे हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट हो जाए, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिखना है। तो -5 -3 -6, तो यहाँ पर लिख लीजिए -5 -3 -6। इसके बाद में R2 को C2 में लिख लीजिए तो मिलेगा यहाँ पर ये 10 6 और ये 12। फिर से R3 को C3 में लिख लीजिए तो मिलेगा यहाँ पर 5 3 और 6। यह आपका एडजॉइंट ए मिल गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ए तो सामने दिख ही रहा है, एज इट इज इसको नोट करते हैं तो मिलेगा -5 ये 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू, जहाँ तक बी की बात है देख लीजिए 2 -1 3, तो मिलेगा यहाँ पर 2 -1 और यहाँ पर मिला आपको 3। अब इसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद में इस लाइन को इस लाइन के साथ मल्टीप्लाई करके इस जगह पर नोट करेंगे, ध्यान से देखना है। इसके बाद इस जगह पर पोजीशन मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट हम लिखेंगे, ध्यान से देखना है आपको। देखिए -5 × 2 -10 मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो फिर से -10 मिल जाएगा, आगे प्लस ये 15 मिलेगा। इसी प्रकार से नीचे बढ़िए तो मिलेगा हमें -6 + 9। इसके आगे मिलेगा -12 + 18। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -5 -3 -6। यह जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाई अबव टू रिजल्ट्स मीन्स रिजल्ट 1 जिसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किए थे, और इक्वेशन नंबर 2 जो कि एडजॉइंट ए इंटू बी को कैलकुलेट किए हैं, उन दोनों के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि बाई अबव टू रिजल्ट्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज
इक्वेशन फर्स्ट 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2. थर्ड इक्वेशन इज 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1. तो x के कोफिशिएंट से 5 2 5 मिला हमें 5 2 5. इसके बाद y का कोफिशिएंट देख लीजिए. y का कोफिशिएंट है यहाँ पर -1, यहाँ पर मिल गया 3, यहाँ पर मिल गया -2. z का कोफिशिएंट देख लीजिए, मिलेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर मिल गया 5, यहाँ पर मिल गया 6. और इक्वल टू के बाद वाले एलिमेंट को देख लीजिए. b के लिए b मिला 5 2 -1. तो ए मैट्रिक्स की सहायता से, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते रहे. तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं. डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है? सीधी लाइन में 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 मिला, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये 3 मिला, यहाँ पर -2 मिला, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है. इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का सहारा लेंगे. क्या लेंगे? फिर से देख लीजिए. यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का सहारा लेते हुए बाई डिटर्मिनेंट प्रोसेस सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले से पता है कि पहले हम ये 5 को रोक लेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है. हाँ, तो अब आगे जरा बढ़ा करके देखिए तो क्या मिलता है. यहाँ पर इस तरह से हम रोक लेते हैं. यहाँ पर 3 × 6 18, यहाँ पर बीच में निगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10. इसके बाद में यहाँ पर साइन को आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 2 × 6, यहाँ पर 12 मिलेगा, बीच में निगेटिव साइन, 5 5 जा 25 मिला. और बीच फिर से आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और 2 × -2 -4 मिल जाएगा, बीच में निगेटिव साइन, 5 × 3 15 मिला. इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा. ध्यान से जरा देखिए. 18 + 10 ये 28 मिल गया. यहाँ पर 12 माइनस ये 25 मिल जाएगा, -13 और -4 -15 मिल जाएगा, -19. इस प्रकार से ये 5 × 28 प्लस ये वाला प्लस साइन इसके लिए ले लिए, ये 1 × -13 और प्लस 4 × -19. इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा ये 5 × 28 = 140 और 1 × -13 = -13 और फिर से 4 × -19 = -76. इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 140 और इन दोनों को ऐड कर लीजिए निगेटिव साइन के द्वारा तो मिलेगा यहाँ पर -89. और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 51 जो कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. यही हमें फाइंड आउट करना था. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंसी के अंतर्गत है और कौन सा क्वेश्चन कंसिस्टेंसी के अंतर्गत नहीं है. ये अब आप देखेंगे उसके आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 to 14. यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक में मैट्रिक्स प्रोसेस है. जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है. उससे हमें ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन. इक्वेशन फर्स्ट इज 5x + 2y = 4. सेकेंड इक्वेशन इज 7x + 3y = 5. इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट 5 और 7 सामने लिख दीजिए. ये इस प्रकार से 5 और 7 लिख दिए. y का कोफिशिएंट 2 और 3 वो भी लिख लीजिए. ये 2 और 3 लिख दीजिए और x और y इस तरह से नोट कर लीजिए और इक्वल टू के बाद में यहाँ पर लिख लीजिए 4 और 5. याद रखें यह a होता है, यह कैपिटल X होता है और यह कैपिटल B होता है. तो बाय कंपेयरिंग a × x = b तो ये जो है वह मैट्रिक्स A मिला.
यह मैट्रिक्स कैपिटल X मिला, यह मैट्रिक्स कैपिटल B मिला। इसको थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे तो आपको ये इसके एलिमेंट मिलेंगे नहीं, वही एलिमेंट हम आगे नोट करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स A के लिए एलिमेंट गिवन है 5 2 7 3। X के लिए स्मॉल x और स्मॉल y हमें मिल चुका है, और B के एलिमेंट मिल गया हमें 4 और 5। अब इस प्रकार से जो मैट्रिक्स A मिला उसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट A फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट A के लिए हम एक सिंपल प्रोसेस को आधार बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो 3 को ऊपर ले जाते हैं, 5 को नीचे लाते हैं। और इसके विषय में भी हम बता चुके हैं, एज इट इज उसी पोजीशन पर इनके एलिमेंट को रहने दीजिए, लेकिन साइन चेंज कर दिए। तो 7 के जगह पर -7 लिख दिए, 2 के जगह पर -2 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको मिल गया एडजॉइंट A। अब इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स A के लिए एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एलिमेंट है 5 2 7 3। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सीधी लाइन ड्रा करके और उनके एलिमेंट लिख दिए 5 2 ये 7 3, और इसको कैलकुलेट कर लिए तो मिलेगा 5 × 3 15, बीच में नेगेटिव साइन, 7 × 2 ये 14 मिला, इक्वल टू 15 - 14 = 1। तो अब हमें यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट A = 1 नॉट इक्वल टू 0, 0 ना मिल करके कोई वैल्यू मिल गया। यह हमें साबित कर रहा है कि इसका x और y वैल्यू फाइंड होकर रहेगा। अब इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए फार्मूला A इनवर्स = 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 आपको दिखाई दे रहा है, इंटू यहाँ पर एडजॉइंट A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो लिख लीजिए। उसके एलिमेंट हैं ये 3 -2 -7 और 5, और इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो मिलेगा A इनवर्स = यहाँ पर 3 माइनस ये 2 -7 और ये मिल गया 5। बाई फार्मूला AX = B वी हैव X = A इनवर्स इंटू B। इसको जरा सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है। कैपिटल X = है स्मॉल x और स्मॉल y, इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिखते हैं। A इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। A इनवर्स क्या फाइंड आउट हुआ है 2 - 3, यहाँ पर 3 -2 और -7 और ये मिला 5 इंटू B। तो B की वैल्यू जरा देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिला, ये वाला एलिमेंट B है, तो B = 4 5। तो लिख लीजिए B = यहाँ पर मिला 4 और ये 5। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मिला 3 × 4 ये 3 × 4 ये 12 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, ये इसका इसमें और इसका नीचे, तो 5 × -2 -10 मिल गया। इसी प्रकार से -7 × 4 -7 28 होता है, 28 मिल गया, बीच में नेगेटिव साइन, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 जा 25 मिला। इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमें मिला ये 12 - 10 ये 2 होता है, और -28 + 25 होता है -3। इस प्रकार से ये इसको नोट कर लीजिए। तो हमें मिला x और y = ये 2 - 3। तो बाई कंपेयरिंग वी हैव x = 2 एंड y = -3। यही आपका आंसर है। अब आप नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज 2x - y = -2, इक्वेशन सेकेंड इज 3x + 4y = 3, इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज 2 3 एलिमेंट हम लिख रहे हैं -1 4, और मैट्रिक्स फॉर्म के लिए यहाँ पर स्मॉल x स्मॉल y लिखते हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल टू के बाद में यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है।
इस मैट्रिक्स को हम ए कहते हैं, बीच में इनटू साइन लगता है। इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स कहते हैं, ये इक्वल टू दिखाई दे रहा है, और इसको हम बी कहते हैं। तो इस प्रकार से कंपेयर करके देखें तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू एलिमेंट इतना है, एक्स ये है और बी ये है। तो तभी तो हमने लिख दिया बाय कंपेयरिंग वी हैव मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4 दिखाई दे रहा है। एक्स भी हमें फाइंड आउट हो चुका है और बी यहाँ पर हमने लिख दिए। तो ए एक्स और बी हमें जानकारी मिल चुका है। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, नीचे से 4 को ऊपर पहुंचा लीजिए, 2 को ऊपर से ला करके नीचे रख दीजिए। इनके एलिमेंट को एज इट इज रखते हुए साइन चेंज कर लीजिए, तो 3 का यहाँ पर -3 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा। इससे एडजॉइंट ए हमें मिल चुका है। अब इसका ये जो मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 4 जा, यहाँ पर 8 मिलेगा, बीच में नेगेटिव साइन, और 3 × -1 -3 होगा, तो प्लस यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो और 8 + 3 11 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कंसिस्टेंसी है यहाँ पर। इससे हमें साबित हो रहा है 0 ना मिलना साबित हो रहा है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट, इसका हमें एक्स और वाई वैल्यू फाइंड जरूर होगा। इसके लिए सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं बाई फार्मूला ए एक्स इक्वल टू बी। इससे हमें मिल जाएगा ये वाला एक्स एज इट इज उसी जगह पर रख लीजिए, ए को उस पार पहुंचा लीजिए, तो ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और इंटू में बी, ये जो दिखाई दे रहा है इंटू में बी लिख लेना चाहिए। अब कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को एलिमेंट के फॉर्म पर लिख दीजिए, इक्वल टू के साइन को इक्वल टू के साइन में लिख दिया गया है, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वाला देख लीजिए 11 है, 11 लिख लीजिए इस जगह पर, इंटू एडजॉइंट ए हमें फाइंड आउट हो चुका है, एलिमेंट 4 1 - 3 2, 4 1 - 3 2 लिख दिए हैं, इंटू बी के लिए जहाँ तक बात है, बी आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन में जो बाद में होता है वही बी होता है। तो इसके लिए -2 और 3 लिख दिए। अब हम एरो साइन के द्वारा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 × -2 -8 हो जाएगा, 1 × 3 ये 3 होगा, -8 + 3 मानते हैं -5 होगा। और आगे जरा देख लीजिए, फिर से इधर और इधर मल्टीप्लाई करके ऐड करके नीचे लिखना है, तो -3 × -2 ये मिल जाएगा आपको 6 प्लस 2 × 3 ये मिल जाएगा यहाँ पर 6। अब इनको जोड़ दीजिए तो मिलेगा -8 + 3 इक्वल टू माइनस में मिल जाएगा आपको 5, और 6 + 6 मिल जाएगा ये आपका 12। लेकिन 1 जहाँ तक 11 की बात है, 11 को डिवाइड कर दीजिए, नीचे 11 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से हमें मिला x इक्वल टू -5/11 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और y ये वाला नीचे मिल जाएगा y इक्वल टू 12/11, यही आपका आंसर है। अब आप नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, इक्वेशन फर्स्ट 4x - 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड इज 3x - 5y इक्वल टू 7। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज 4 एलिमेंट 4 3, और इसके नीचे बगल में जरा लिख दिया y का कोफिशिएंट -3 -5 इंटू x और y के लिए यहाँ पर लिख लीजिए x और y, और ये इक्वल टू साइन के लिए लिख लीजिए इक्वल टू 3 5, तो 3 हो गया यहाँ पर 5। इसको अगर नीचे से ऊपर पहुँचना चाहें तो कैसे पहुँचेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 4x - 3y इक्वल टू 3 ये चीज लिखा हुआ है, फिर से आप ऐसे चलोगे 3x - 5y इक्वल टू 5 इक्वल टू ये हो गया आपका 7। यहाँ पर जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 और ये 7 है, तो ये 3 होगा और यहाँ पर 7 होगा। अब इसको एक बात याद रखें, यह पोजीशन मैट्रिक्स ए होता है, यह कैपिटल X होता है,
और यह कैपिटल बी होता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। वही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं ए एक्स इक्वल टू बी। कंपेयर करके देखें तो मिलेगा ए इक्वल टू एलिमेंट 4 माइनस 3 3 माइनस 5 4 माइनस 3 3 माइनस 5 कैपिटल एक्स इक्वल टू ये चीज़ दिखाई दे रहा है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और बी इक्वल टू 3 7 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आती है सामने ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसमें इसके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करके हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर लीजिए तो -5 मिला, ऊपर वाले को 4 नीचे लिख दीजिए और इनके एलिमेंट को एज इट इज उसी जगह पर रखते हुए साइन चेंज कर लीजिए। तो 3 को -3 लिख दीजिए, -3 को साइन चेंज करते हुए 3 लिख दीजिए। तो अब इसके बाद में जहाँ तक डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने की बात है, पहले इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू -5 माइनस ये 20 मिल जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन होता है, माइनस माइनस यहाँ पर जरा देख लीजिए, प्लस कर लीजिए, 3 3 जा ये 9 कर लीजिए। इस प्रकार से मिला हमें -20 प्लस 9 -11 जो कि 0 नहीं है। इससे साबित होता है कि अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ए इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद में एक्स और वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए बाई फार्मूला ए एक्स इक्वल टू बी इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि -11 फाइंड कर चुके हैं और एडजॉइंट ए की वैल्यू इसमें हम रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए एडजॉइंट ए यही तो है यहाँ पर -5 3 -3 4 -5 3 -3 4 और इनटू बी। ये जो बी है बी पहले से आपको दिखाई दे रहा है 3 7 एलिमेंट के फॉर्म में 3 7 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यह जो कैपिटल एक्स है उसका एलिमेंट लिख लीजिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इक्वल टू इसी को सॉल्व करना है। -1/11 दिखाई दे रहा है आपको। हाँ अब जरा कैलकुलेशन इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है तो -5 इंटू 3 -15 मिल जाएगा और आगे जरा बढ़ा लीजिए 3 इंटू 7 21 होगा प्लस में और फिर से नीचे वाले लाइन को ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए -3 इंटू 3 माइनस ये 9 मिल गया और 4 इंटू 7 प्लस में 28 मिल गया। अब इसको कैलकुलेट करना है तो हमें मिल जाएगा -1/11 ये वाला -1/11 और 21 -15 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 6 और 18 -9 हो जाएगा यहाँ पर 19 और इस प्रकार से x इक्वल टू मिलेगा -6/11 जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। y इक्वल टू मिल जाएगा -19/11 ये चीज दिखाई दे रहा है। यही आपका नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्वेशन फर्स्ट 5x + 2y = 3 और इक्वेशन सेकंड इज गिवन 3x + 2y = 5। इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, देख लीजिए 5 3 2 2 ये लिखा हुआ है इनटू ये एक्स वाई है इनके वेरिएबल्स और इक्वल टू के सामने इक्वल टू ये 3 5 दिखाई दे रहा है आपको। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं a इंटू इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू इसको लिखेंगे b। इस प्रकार से हमें मिला मैट्रिक्स फॉर्म a इंटू एक्स इक्वल टू b। जहाँ पर हमें मैट्रिक्स a मिला एलिमेंट 5 3 2 2 लिखा हुआ है, x का एलिमेंट मिला स्मॉल x स्मॉल y और b का एलिमेंट मिला हमें 3 और 5। इसके बाद में एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले आपको प्रोसेस हम बता चुके हैं। एडजॉइंट ए के लिए ऑर्डर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए ही यह रूल अप्लाई होता है। उसमें इनके इंटरचेंज को आपस में ये वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए 5 को नीचे, तो देखिए 2 ऊपर चला गया और 5 नीचे चला गया और इनके एलिमेंट को आपस में साइन चेंज करते हुए लिख दीजिए। तो 3 के जगह पर -3 हो गया, 2 के जगह पर -2 हो गया, यही एडजॉइंट ए मिला।
और इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया। अब इसके बाद में फार्मूला हमें पहले से पता है, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए को उधर पहुंचाओगे तो मिला ए इनवर्स इंटू बी, जहां पर ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, ये वाला बी इंटू कर देते हैं। अब यहाँ से ये देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू एलिमेंट एक्स और वाई है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया गया, यहाँ पर इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिख दिया। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 है, डिटर्मिनेंट ए में लिख दिया हमने, इंटू ये वाला इंटू यहाँ पर आ गया एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5 ये लिख दिया है, इंटू बी का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 3 5 है, वही 3 5 लिख दिया। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को जरा वो ध्यान से देख लीजिए, इसको और इसको एरो के द्वारा दिखाया गया है, इनके एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, जैसा कि अभी आपको हम बता रहे हैं। 2 इंटू 3 ये 6 मिल गया, और माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 मिल गया, और आगे जरा देखें फिर से, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 मिल गया, 5 इंटू 5 25 मिला। तो कहने मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और इसके बाद में क्या करना है, इनके कैलकुलेटेड वैल्यू को लिख लेना है। जैसे 6 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 4, और 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। हाँ, माइनस 4/4 इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, और 16/4 इक्वल टू 4, यह y की वैल्यू मिला। इस प्रकार हमें मिला x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 4, यही आपका आंसर है। एट लास्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.6 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।